पारक महासंघ द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से संविधान पर चर्चा के लिए सभी समाज सभी वर्ग के लोग शामिल हुए और अपनी अपनी राय रखी। जिसके बाद कौशल किशोर ने सभी को संविधान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सभी को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया। कौशल किशोर ने तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष की हत्या पर तमिलनाडु सरकार की निंदा की। कौशल किशोर ने कहा, सपा और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में पीडीए चलाया और झूठा भ्रम जनता में फैलाया। उन्होंने कहा, सपा कांग्रेस ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक होने के लिए कहा और अगड़ा समाज को भूल गए, जबकि अगड़े समाज में बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनको मुख्य धारा में लाना जरूरी है। इसलिए पारक महासंघ पूरे प्रदेश में डीपीए मतलब दलित पिछड़ा अगड़ा की संविधान है और संविधान रहेगा यात्रा पूरे प्रदेश में जगह जगह निकालेगी, जिसकी शुरुआत लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव। भारतीय संविधान है और रहेगा, इस विषय पर यह सम्मेलन था। बहुत घनघोर बरसात में भी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से और कई एक स्टेट से लोग इसमें आए, शामिल हुए। जो भारत के संविधान की मूल आत्मा है, प्रस्तावना, उसमें इंदिरा गांधी जी ने जो तत्काल प्रधानमंत्री थी इमरजेंसी के पीरियड में, उन्होंने उसमें बदलाव किया था जो नहीं बदला जा सकता। वो फिर से मूल प्रस्तावना वापस हो, इसके लिए आज ये सम्मेलन है। और लोगों के अंदर जो आरक्षण खत्म करने का और भारत के संविधान बदलने का जो एक डर समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और विपक्ष के दलों के द्वारा जो प्रचारित करके भ्रम पैदा किया गया, उस भ्रम को दूर करने के लिए पारक महासंघ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, पीडीए अखिलेश जी ने चलाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगड़े समाज को उन्होंने नकारा और छोड़ दिया। हमारा जो हमने उसके बदले में डीपीए का गठन किया है। डीपीए मतलब दलित, पिछड़ा और अगड़ा। तो दलित दो ही समाज में होते हैं, हिंदू और सिख में। पिछड़ा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, उसमें पिछड़ा और अगड़ा दोनों होते हैं। इसलिए हमने सभी समाज को लेकर के डीपीए को चलाने का काम किया है और इसका एक आंदोलन चलाएंगे और सभी समाज के लोगों को इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में इसको एक आंदोलन चलाने का काम करेंगे। आज भारत का संविधान पे ये सम्मेलन किया जा रहा पारक महासंघ के बैनर के नीचे, इसलिए कि अभी तत्कालीन चुनाव हुआ और संविधान को ख़त्म करने पर, आरक्षण को ख़त्म करने पर इस मुहिम को विपक्ष ने चला करके ये झूठे बात फैला करके और लोगों को वोट का डाइवर्ट करने का काम किया। जबकि भारत का संविधान है और रहेगा, ये कभी नहीं हटेगा। ना आरक्षण में संशोधन तो आते हैं, पहले भी आए हैं, संशोधन हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, उस पर हमारे पारक महासंघ, जो कबीर साहब का शब्द है पारक, और से दूसरा पर्यायवाची है विवेक, कि लोगों को हम जन जागरूकता का अभियान चलाते थे पारक महासंघ के। हम लखनऊ ज़िले के जिला अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मोहनलालगंज से विधायक भी हैं। हमारे पारक महासंघ के लोग के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाता था कि लोगों को ये समझाने के लिए कि अपनी कीमत को भी पहचानो और सामने वाले व्यक्ति को भी पहचानो कि सच्चा है या झूठा है, या आपको बलगला रहा या आपको फुसला रहा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी भी तरीके से आप उसके बहकावे में ना आकर अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सही राह पे, ईमानदारी की राह पर चलने का काम करिए। आज पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कौशल किशोर जी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, भारत सरकार, संविधान था, संविधान है, संविधान रहेगा, सम्मेलन में आए हुए सभी साथियों का, कार्यकर्ताओं का, माताओं बहनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज किस तरह की चर्चा हुई यहाँ पे कार्यक्रम में? चर्चा के रूप में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने संविधान को लेकर गलत झूठी अफवाहें फैलाई,
जनता के बीच में गलत नैरेटिव फैलाया, एक गलत प्रोपोगेंडा फैला के देश की जनता को गुमराह करके कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलके जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने गलत संविधान 400 पार, अगर भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों ने गलत अफवाह फैलाई कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दे रही है, अगर 400 पार हो जाएगी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी में हमारे देश की भोली भाली जनता इनके झूठे प्रचार में फंसकर और गुमराह हो गई और हमारे माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देंगे जनता को, अपने साथियों? आज का कार्यक्रम जो संविधान था, संविधान है, संविधान रहेगा के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ कि भाई सभी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कि जब तक देश है तब तक ये संविधान रहेगा। ये अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें विपक्षी पार्टियों द्वारा भारत की भोली भाली जनता को गुमराह किया गया और गुमराह इस बात तक